जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं एक खास जानकारी आज आपको देना चाहता हूं और अभी मैंने पोस्ट भी डाला था, आपने देख लिया होगा। कल मैं लाइव आया था और मैंने लाइव आकर के बताया था कि हम लोग पीआईएल लगाने की प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे एडवोकेट से, बहुत सारे लॉयर से, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से, कई लॉ स्टूडेंट से, उनसे बातचीत शुरू की गई है। और इसी हमारी कड़ी में, हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे नोन लोग हैं। आप में से भी बहुत सारे साथी जो लीगल टीम में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस करने का, गाइड करने का। तो मुझे लगा कि हम बात करें। और पीआईएल में कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं देश में, जिनको पीआईएल की पूरी नॉलेज है, किस तरह से जनहित याचिका लगानी होती है, जनहित याचिका कोर्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात लिखी जाए, कैसे लिखी जाए। तो उसी संदर्भ में आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी साथ में थे, हमारे हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी थे, राहुल पार्चा भारती जी थे, मुकेश रोही भारती जी थे, हमारे एक केंद्र प्रमुख भी थे, नोएडा से हमारे साथी हैं मनीष द्विवेदी भारती जी, वो भी एडवोकेट हैं। और इस तरह से पूरी टीम काम कर रही है। और जब लोगों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत फ्रूटफुल बातचीत भी हुई है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस मुद्दे को। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे साथ जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं या जो एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, जो लॉ कर चुके हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लॉ कंप्लीट किया है, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिस में नहीं भी है अगर, लेकिन उनके पास डिग्री है, तो उन सभी लोगों को इस पीआईएल में साथ जोड़ा जाए, उनका नाम भी भेजा जाए। क्योंकि देखिए साथियों, ये जो पीआईएल लगने वाली है, ये मैं समझता हूं भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर पीआईएल होने वाली है। क्योंकि इतने लाखों की संख्या में लोग इस पीआईएल से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं इतनी संख्या में किसी पीआईएल से लोग नहीं जुड़े होंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आप में से जो लोग भी लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ की नॉलेज रखते हैं, या जिनके पास डिग्री है, खासकर से लॉ स्टूडेंट रहे हो, एडवोकेट रहे हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जो लॉयर्स हैं, वो लोग जो किसी भी तरह से लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जिनके पास डिग्रियां हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम भी इसमें जाए, तो वो हमारी टीम से संपर्क करिए। मैं अपनी ईमेल आईडी यहां दे दूंगा लीगल टीम की, जिसपे आपको संपर्क करना है। वहां आप अपनी जानकारी कर देंगे तो आपका नाम भी उसमें डाल दिया जाएगा। और हो सकेगा तो एक बार दिल्ली बुला लेंगे आप सबको, आप सब भी आपस में एक दूसरे से मिल लेंगे। क्योंकि अभी सैकड़ों की संख्या में वकील और लॉयर, एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबको मैं चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो आप सब लोग हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करिएगा। ईमेल आईडी मैं आपको बता दूंगा, इस लाइव को एंड होने के बाद यहाँ शेयर भी कर दी जाएगी ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी ईमेल करिए जो लोग भी लीगल से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये जानकारी देनी थी कि पीआईएल का प्रोसेस शुरू हो गया है। दूसरा, मैंने जैसे कल लाइव आकर के कहा था कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी डिटेल जानकारी अब पीआईएल में जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में डिटेल जानकारी जाए। तो उसके लिए मैं आज आपको एड्रेस दे दूंगा, मालवीय नगर ऑफिस का। हमारा मालवीय नगर ऑफिस पर आप अपना लेटर भेजिएगा और उस लेटर में क्या लिखना है आपने, जो भी आपके साथ बीता उस सब के बारे में लिखिए। आप नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण या सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण कर्जे दलदल में कैसे फंसे, क्या समस्या आई, उससे पहले स्थिति क्या चल रही थी, अब बाद में स्थिति क्या हो गई, अगर आप नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई, तो नौकरी छूटने का कारण क्या रहा, अगर आप व्यापार करते थे और व्यापार बंद हो गया, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो जो भी रीजन रहा उसको विस्तार से लिखिएगा। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, जिस भाषा में, पंजाबी, जिस भाषा में, मराठी, जो भाषा आपको पसंद आती हो या जो आपको आती हो उसमें लिखिएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसी भाषा में भेज देंगे। हमारे पास हर भाषा के लोग भी हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो अपनी भाषा में उसको लिखिए और कम से कम 3 से 4 कॉपी भेजिएगा। एक कॉपी हम पीआईएल में लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, एक कॉपी मैं रखना चाहता हूं अपने पास, अपने रिकॉर्ड के लिए, और एक कॉपी मैं देना चाहता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय में। और कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो उसी कॉपी करा करके हम लोग आरबीआई भी भेज देंगे अगर जरूरत पड़ती है तो 3 से 4 कॉपी उसमें भेजिएगा, साइन करके भेजिएगा। और आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं, व्यापार है तो पहले कितना था, अब कितना टर्नओवर है, क्या स्थिति बन गई है, कब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कर्जा मुक्ति अभियान आपकी कैसे मदद कर रहा है, आपको कैसे इसके बारे में जानकारी मिली, सरकार से क्या मांग करते हैं, उसमें बताइएगा, लिखिएगा। मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि या तो कर्जा माफ कर दिया जाए या कर्जा माफ ना किया जा सके तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए, या जो भी आपकी मांग है। अगर आपको लग रहा है कुछ और भी मांग है आपकी, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो मांग भी लिख सकती है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैंने आपसे वादा किया था एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूं।
बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। अभी प्रशांत भूषण जी से मिली है टीम, और भी कई एक्सपर्ट हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जल्दी कुछ दिनों में उनसे भी मिलने की शुरुआत करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे उन सभी लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को, जो ये मानते हैं वाकई मुद्दा जेन्युइन है, वाकई हमारी समस्या जेन्युइन है और सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए, समाधान करना पड़ेगा। जिनको भी लगता है कि हाँ सरकार की गलत नीति के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, वो हमारे साथ जुड़े। अगर आपका खुद का कर्जा है तो भी जुड़िए। अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है लेकिन आपको लगता है हमारी मांग जायज है और आप लीगल एक्सपर्ट हैं या लॉ किया हुआ है आपने, या एडवोकेट हैं, कहीं प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री है, कोई लॉ फर्म चलाते हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका नाम उसमें भेजा जाएगा, पीआईएल लगाने वालों में आपका नाम आएगा। और जो लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है वो सभी लोग अपनी जानकारी भेजें, अपना पत्र लिख करके भेजें। तो आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, जिस ईमेल आईडी पर जो लोग लीगल एक्सपर्ट हैं या जिनको लॉ की नॉलेज है वो लोग अपनी जानकारी भेजेंगे, और आपको एड्रेस भेजूंगा लाइव एंड होने के बाद मालवीय नगर का अपने ऑफिस का, वहां पर आप पत्र लिख करके भेज सकते हैं। अपना पत्र वहां पर भेजिए, पूरा विस्तार से भेजिएगा। कम से कम 3 कॉपी करनी है, 4 कॉपी भी लगाकर भेजेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनवेलप के अंदर 4 कॉपी अपने लेटर की लगा करके भेजिएगा, लेटर को साइन करके भेजिएगा, अपनी पूरी डिटेल भेजिएगा। लोन कहां से लिया है, मान लीजिए बैंक का लोन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड का भी लोन है, आपका पर्सनल लोन भी चल रहा है, आपका साहूकार से भी लोन चल रहा है, रिश्तेदार से भी लिया है, पूरा विस्तार में लिखिए। कितना कितना पैसा कहां से लिया, उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, पैसा कहां खर्च हुआ, कैसे लिया था, क्या सोचकर लिया था, और क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत आई, और आप कर्जे दलदल में कैसे फंसते चले गए। पूरा विस्तार से लिखिए। जितना ज्यादा विस्तार से लिखेंगे उतना ज्यादा हमें समझने में आसानी होगी, उतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को समझने में आसानी होगी। जिन सभी लोगों के लेटर हमारे पास आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट उन पर संज्ञान जरूर लेगा। सरकार अगर जनता कर्जा माफ नहीं करेगी तो कोर्ट से माफ करवाया जाएगा, कर्जा उतरवाया जाएगा। कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मर जाना सोल्यूशन नहीं है, आत्महत्या करना समाधान नहीं है। इस तरह के नेगेटिव विचार को दिमाग में लाना ही नहीं है। अब हम इस लड़ाई को काफी हद तक आगे ले जा चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है जीत हमारी होगी। अपनी जानकारी में जितने भी लोग हैं उन सबको जानकारी दीजिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। पीआईएल में उनका नाम चला जाएगा तो उनके लोन माफी की संभावना बढ़ जाएगी। अगर पीआईएल लगने के बाद उन्होंने फॉर्म भरा तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जानकारी दें और अपने लेटर भेजना शुरू करें। मालवीय नगर में हमारा ऑफिस है, बाय हैंड भी वहां जमा करा सकते हैं और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। बेहतर ये रहेगा बाय पोस्ट भेजिए, आपको आना नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको बुलाया जाए, आप आइए मत, आप अपना लेटर भेज दीजिए, मैं एड्रेस आपसे शेयर कर दूंगा। मालवीय नगर में हमारा ऑफिस है, उस एड्रेस पर आपको भेजना है। आज के लिए इतना ही। मैंने कहा मुझे आपको जानकारी दे दूं ताकि आपको भी, आपके लिए भी खुशखबरी है कि काम शुरू हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, अपनी जान पहचान में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने नोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर भी शेयर करिए और लोगों को बताइए देश में कर्ज भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई जा रही है। सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट से कर्जा माफ कराएंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जेन्युइन है, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। साथ ही अभी मेरा दौरा होने वाला है, कल से मैं पंजाब के दौरे पर रहूंगा। 2 दिन के लिए पंजाब आ रहा हूं और उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर 1 दिन के लिए दौरे पर जा रहा हूं। तो पंजाब में हमारी जो भी मीटिंग होने वाली है उसकी जानकारी मैंने दी थी। वहां पर आप आइए, अपना प्रमाण पत्र लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में जम्मू में मुलाकात करने वाला हूं। जो लोग जम्मू आएंगे उनसे भी मुलाकात करूंगा, पठानकोट में भी मुलाकात करूंगा और राजपुरा में भी, पटियाला लोकसभा में मुलाकात करूंगा। तो 2 दिन का दौरा मेरा पंजाब का रहेगा और 1 दिन मैं जम्मू में रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, ज्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए। जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, करवा कर रहेंगे।